इसको कह दूं पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मेरा ऐश्वर्य देख, मेरा जादू देख। क्या है? भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम। भगवान कहते हैं देखो मैं सब में हूं लेकिन मैं किसी में नहीं। अब ताजुब की बात है ना, जब परमात्मा सब में और फिर कहता है मैं हूं नहीं किसी में, तो ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि वो किसी से लिप्त नहीं होता, वो किसी में नहीं। संसार में जितना भी बंधन है वो ममत्व के कारण है, आसक्ति के कारण है। परमात्मा जगत के बीच में रहता हुआ भी निरासक्त है। कहां तो वो बड़े प्रेम से सीता माता के लिए दुखी होकर रो रहे हैं। एक आदमी ने, एक विचारक ने, मानस का वक्ता ने कहा कि भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ इसलिए गए कि उन्होंने पहले से किसी के द्वारा वैदेही के सौंदर्य और चरित्र और उनकी श्रेष्ठता का श्रवण कर रखा था। इसलिए जब दशरथ जी महाराज नहीं देना चाहते हैं विश्वामित्र को, पर राम जी महाराज के मन में उसी दिन से इच्छा है कि जाऊंगा किसी न किसी तरह से। और जनकपुर की पुष्प वाटिका में घूमते हुए जब जानकी मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा, तो मुझे विवाह तो वही करना है। राम जी की लीला है, अपन मत कुछ करना, मार पड़ जाएगी। तो वहां भगवान सही बात है, तो वहां भगवान ने जानकी जी के लिए ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, विश्वामित्र की सेवा की, बड़े प्रेम से लाए। और इतना नहीं, जब वियोग हो गया तब कितना रो रहे हैं। हे खगमग हे मधुकर श्रेणी कि तुम देखी सीता मृगनयनी। हे मधुकर, अरे भौरे, तुमने देखा है कि जानकी इधर से गई क्या? हे खगमग हे मधुकर, हे पक्षियों, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या तुमने सीता जी को देखा है? कहां तो इतना वियोग, और कहां विचित्र बात, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मैं सब में हूं और सब में नहीं। अयोध्या का राज्य हो गया, गद्दी पर बैठ गए, विजय हो गई, सब कुछ हो गया, और सच्चे प्रजातंत्र का प्रथम संस्थापक भगवान श्री राम। जहां एक मत का भी मूल्य है, यहां 52 आदमी एक तरफ हो और 48 आदमी एक तरफ हो, तो 52 वालों की बात मान ली जाएगी, 48 को कोई चुन ले। लेकिन एक मत का मूल्य रखने वाले भगवान श्री राम, बड़े साधारण से परिवार में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति कुछ अपशब्द कहता है, इसलिए भगवान ने सोचा इसके मत का भी मूल्य है। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, जो जानके के बिना रह नहीं सकते थे, कितना निरासक्त जीवन वनवासी बना दिया, वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आए। कितनी विचित्र सी बात है। आप भगवान के जितनी लीलाएं हैं उनमें उस ऐश्वर्य को देखने का प्रयत्न करें तो राम और कृष्ण दोनों के जीवन में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। कहां वृंदावन के बिना, मथुरा के बिना रह नहीं सकते थे। कहां वहां के लता गुल्म, वहां की यमुना, वहां की गोपियां, वहां के ग्वाल, वहां की वो पवित्र सारी वनावली, उनके बिना उनका काम नहीं चलता था। लेकिन जब गए, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मैं सब में हूं और सब में नहीं। लगता है कि मैं हूं, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो मैं सबसे पृथक, अलग। इसीलिए परमात्मा सब में व्याप्त भी है, और परमात्मा जब चाहे तो अपने ही स्वरूप में, निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। परमात्मा ने अपनी विचित्र लीला समय समय पर सबको दिखाई। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 3 दिन में अपनी राजधानी दौड़ा कर 34वें श्लोक तक पहुंचाने का प्रयत्न करना है। केवल स्पर्श करते हुए चलेंगे। वैसे भी गीता को कोई संसार में कह ही नहीं पाया। गीता का एक श्लोक भी पूरी तरह से हमारे जैसा व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाया। बड़े बड़े आचार्य भी उसमें बहुत प्रयत्न करने के बाद भी प्रभु के लिए और गीता के लिए 2 शब्द सुनते हैं, नेति नेति नेति। न इति, इसकी इति नहीं। महासागर इतना बड़ा है, कहां से लाएंगे सारे रत्नों को? हाथ कितने छोटे हैं, बुद्धि कितनी छोटी है,
जीवन कितना छोटा है। चिंतन की वो छोटी सी एक छाबड़ी लेकर कितने रत्नों को रखा जाएगा और कैसे उनको दिया जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा यथा आकाशस्थितो नित्यम सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि त्युपधारय। यथा आकाशस्थितो नित्यम, परमात्मा कहते मैं कैसे व्याप्त हूं, जैसे आकाश में सब व्याप्त, सारे संसार में सब जगह आकाश व्याप्त है। सर्वत्र वो महान, सर्वत्र ही व्याप्त है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि, सारे संसार के जितने प्राणी हैं उन सब के भीतर ही मैं विराजमान। परमात्मा के बिना कुछ चल सकता है? कई बार अहंकार ऐसा हो जाता है। उपनिषद की वो बात पूर्व विद्वानों से कभी आपने सुनी होगी, कुछ तीनों तत्वों के भीतर थोड़ा अहंकार आ गया। अग्नि ने कहा मैं ही सबको जलाता हूं, वायु ने कहा मैं ही सबको ले जाता हूं, जल ने कहा कि मैं ही सबको गीला करता हूं, आर्द्र बनाता हूं, और सब आपस में लड़ने में लगे। अग्नि ने कहा कि हम बड़े, वायु ने कहा हम बड़े, जल ने कहा हम बड़े। अब परमात्मा ने कहा अब यहां ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा, जादू। परमात्मा ने बड़ा विचार किया और पहुंचने के बाद में एक दूसरा स्वरूप धारण किया, और स्वरूप धारण करने के बाद में एक छोटा सा वृक्ष का पत्ता, एक पान लेकर रख दिया, और रखने के बाद पवन से कहा एतद वह, इसको उड़ा के ले जाओ। बड़ा प्रयत्न करने पर भी वो छोटा सा पत्ता पवन के द्वारा उड़ा ही नहीं। अग्नि को उस बदले हुए ईश्वर के स्वरूप ने कहा एतद दह, इसको जला दो। बहुत प्रयत्न करने पर भी अग्नि उसको जला नहीं पाई। पवन को कहा एतद वह, इसको ले जाओ, इसको उड़ा के ले जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो उसके बाद भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर ईश्वर से कहा जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसके भीतर मैं हूं। मस्तानी तुम धारा है, मेरा स्थान सबके भीतर है, और यदि मैं उनको प्रेरणा न करूं, यदि मैं उनके भीतर स्फुरित न हूं, तो ये संसार कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात को विचार करना चाहिए मुझे और आपको सबको, कि जब जब भी कोई सफलता मिलती हो तो आपकी नहीं है, उसके भीतर परमात्मा का अनुग्रह और परमात्मा की कृपा छिपी हुई है। जो लोग उसको नहीं देख पाते उनका धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है, और इतना अहंकार बढ़ जाता है कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं अहंकारी का। रात हो गई, एक पक्षी जिसको हिंदी प्रांतों में टिट्टी भी कहते हैं, यहां क्या कहते हूं मुझे मालूम नहीं, तो रात को जब वो सोता है तो दोनों पैर ऊपर कर लेता। और पक्षियों ने पूछा तुम दोनों पैर करके ऊपर और फिर सोते हो? अरे उनका तुमको मालूम नहीं, अरे आकाश गिर पड़े तो कौन थामेगा। राजनीति में ऐसे टिट्टी भी बहुत ज्यादा है। रावण भी यही कहता है, उमा रावण ही अस्वभिमाना जिमी टिट्टी भी खग सूत उताना। रावण को ऐसा अभिमान हो गया जैसा टिट्टी भी नाम के पक्षी को हो जाता है। वो दोनों अपने पैर ऊपर करके सोता है कि आकाश गिरेगा तो मैं थाम लूंगा। जब ये मैं टिट्टी भी का बन जाता है तो उसके बाद बड़ी कठिनाई होती है। निवेदन ये करना चाहता हूं, हर सफलता में परमेश्वर को समर्पित आपका शीश झुका रहना चाहिए, आपको बहुत मिलेगा। और जितने बड़े लोग होते हैं वो झुकना जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अन्ना हजारे ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग मुझे काफी गाली वाली दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा आपको कैसा लग रहा है? बोला जिसमें फल होते हैं उसी में लोग पत्थर मारते हैं, सूखे पेड़ को थोड़ी कोई मारेगा।
क्या बढ़िया बात। गोस्वामी तुलसीदास जी कहें, तुलसी संत सुअंब तरु फूल फरहि पर हेतु, इतते वे पाहन हनत उतते वे फल दे। तुलसी संत सुअंब तरु, संत तो आम के पेड़ की तरह, आम के वृक्ष की तरह होता है। फूल फरहि पर हेतु, दूसरे के लिए फलते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कम से कम और दूसरे के लिए ज्यादा से ज्यादा देते हैं। लेकिन इतते वे पाहन हनत, संसार के लोग उनको पत्थर मारते हैं, लेकिन पत्थर मारने पर भी वे पत्थर के बदले में पत्थर नहीं देते, वो पत्थर के बदले में मीठा रसाल केरी का फल हमें मिलता है। ये सब देखने और सुनने से जीवन में एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। यथा आकाश स्थितो नित्यम, वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र वायु है, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि तुपधारय। भगवान ने मन में एक दिन खिलौना बनाने की इच्छा की, रमकड़ा, तो उन्होंने मिट्टी ले ली। अब मिट्टी ली तो उसके बाद में अब खिलौना बनाए कैसे? तो खिलौना बनाने के लिए मिट्टी में पानी डाल दिया, अब पानी हो गया ज्यादा, अब खिलौना बने कैसे? इसलिए भगवान ने अग्नि को प्रार्थना की, अग्नि सुखाने लगा, अग्नि बहुत ज्यादा होने लगी तो खिलौना चटक जाएगा। तो पवन से कहा कि तुम चलो। तो अपना खिलौना बनाने के लिए भगवान ने पहले मिट्टी को लाए, फिर पानी को लाए, फिर अग्नि को लाए, फिर पवन को लाए, फिर आकाश को लाए। चित जल पावक गगन समीरा, अरे पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर भी तो परमात्मा के हाथ का खिलौना ही तो है। जब तारा रोने लगी बाली के वध के बाद में, तो भगवान राम ने कहा, रोती क्यों है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रगट सो तन तब आगे सोआ, जीव नित्य के लग तुम रोआ। जो चित जल पावक गगन समीर से बना हुआ शरीर है, अरे पगली वो तो तेरे सामने पड़ा हुआ है, और वो तो कितनी बार गया और आया, उसके लिए क्यों रो रही है? जीव नित्य, जीव यहां आत्मा, कहीं लग तुम रोआ, तुम किसके लिए रो रहे हो? गीता भी कहती है कि सारा संसार परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु हो, सब जगह वायु व्याप्त है। वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि तुपधारय, उन सब के भीतर नहीं विराजमान है। और ये खिलौना बना बना करके भगवान सारे संसार की रचना कर रहे हैं। उत्पत्ति है, स्थिति है, पालन है, प्रलय है। और एक दृश्य मैंने भी देखा, और उस चित्र को मैंने, उस छोटा सा वाक्य में उपनिषद में पढ़ा तो था, लेकिन जब मैं फ्रांस गया, एफिल टावर देखा, उसके बाद कुछ मेरे मित्र, नेपोलियन बोनापार्ट की स्मृति में एक बहुत बड़ा बगीचा है और उसका एक बहुत बड़ा संग्रहालय, उस स्थान का नाम मैं भूल रहा। वहां मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का एक चित्र देखा, और वो बड़े ध्यान से देख रहा है, और उसमें देखता क्या है कि एक धीरे धीरे मकड़ी ऊपर चढ़ रही, करोड़िया, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है और फिर गिर रही है। कई चित्र इस प्रकार के बनाए गए हैं। उनको देखने के बाद उसको प्रेरणा मिली कि मैं इतनी बार असफल हुआ हूं, लेकिन एक बार और प्रयत्न करूं तो मुझे सफलता मिल जाएगी। और वो युद्ध स्थल में गया और विजयी हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये संसार परमात्मा कैसा है? जैसे वो मकड़ी अपने आप जाला बनाती, और जब उसकी इच्छा होती तो उसमें एक शक्ति ऐसी भगवान ने दी कि वो पूरे बहुत बड़े जाले को अपने मुंह के भीतर रख लेती। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, उपनिषद का छोटा सा वाक्य है, किस उपनिषद का स्मरण नहीं आ रहा। तो जैसे सारे संसार में मकड़ी अपने आप ही बहुत बड़े जाले का निर्माण करती है और स्वयं ही उसको अपने भीतर ले जाती है, वैसे ही परमात्मा जब चाहते हैं तब उत्पत्ति करते हैं,
रक्षण करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय कर देते हैं। कल भी वो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य अभिसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। परमात्मा ने फिर आगे कहते हुए कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्वजाम्यहम्। वो अपने आप ही सब कुछ करते हैं भगवान। सर्वभूतानि, कल कहा था परंतप, आपको स्मरण होगा भगवान ने वहां उसका संबोधन दिया था परंतप, आज संबोधन बदल दिया और कौन्तेय कहा। कौन्तेय का मतलब तू कुंती का पुत्र है। किसी को किसी की माता का स्मरण कराया जाए तो उसके सद्गुणों का स्मरण अपने आप होता है। कुंती माता हमारे सारे देश में मेरी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ माता है, क्योंकि हम सब लोग भगवान से, जितने लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने को भी उसमें जोड़ता हूं, कि हम अपनी विपत्ति को हटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। केवल एक प्रमाण सारे संसार में मिलता है जिसके सामने भगवान प्रस्ताव रखते हैं और कुंती को कहते हैं आज मैं बड़ी तैयारी के साथ आया हूं। कुंती ने कहा बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। भगवान ने कहा मैं बड़ी तैयारी के साथ आया हूं, तो समझती नहीं है, बताओ आज मैं तेरी विपत्ति मिटाने के लिए आया। जीवन में आज के बाद कभी कोई विपत्ति तुझे नहीं आएगी। कुंती ने कहा प्रस्ताव आपका है ना, मानना न मानना ये तो मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे विचार करने दीजिए। कैसी अद्भुत बात। भगवान का हम ध्यान करते हैं कि भगवान प्रकट हो जाए, भगवान सामने खड़े हो और आंखें बंद कर ले और कहे मैं थोड़ी देर रुको महाराज जरा विचार करने दो। कैसी अद्भुत बात। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, स्वयं खड़े हैं लेकिन कुंती नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनकी महिमा मानता हूं, प्रणाम करता हूं। सारे संसार की जितनी महिलाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मां कुंती। कुंती ने कहा आप मेरी विपत्ति मिटाने आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लोग तो विपत्ति मिटवाने के लिए कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने तंत्र मंत्र करते हैं, कितने योगियों के पास जाते हैं, और मेरे आराध्य प्रभु तुम स्वयं आए, मेरी विपत्ति मिटाने का प्रस्ताव रखा। आपके साथ असहमत हो रही हूं, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर देना। क्यों, क्या हो गया? कुंती ने कहा आपने कहा मैं विपत्ति मिटाने के लिए आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरी विपत्ति सारे जीवन के लिए देना। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। विपदा संतु न शश्वत, मेरी विपत्ति मिटाने की